हाय एवरीवन, यू आर विद मी एएस लो नोट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे म्यूटेशन, जिसे हम दाखिल खारिज भी कहते हैं, अंडर यूपी रिवेन्यू कोड 2006। तो आइए देखते हैं म्यूटेशन का क्या मतलब होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज। जब किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप चेंज होती है रिवेन्यू रिकॉर्ड में, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। यह एक लीगल प्रोसीजर होती है जिसमें किसी भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप की डिटेल को अपडेट किया जाता है कि वह प्रॉपर्टी अब किसके पास है, कौन उस प्रॉपर्टी का टैक्स पे करेगा। और म्यूटेशन तब किया जाता है जब किसी प्रॉपर्टी को बेचा जाता है, उसे इनहेरिटेड किया जाता है या फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। म्यूटेशन को उत्तर प्रदेश में मोस्टली दाखिल खारिज के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी लैंड के पोजीशन में चेंज आता है, मतलब किसी लैंड का पोजीशन पहले किसी और पर्सन के पास था और अब वह किसी और पर्सन के पास स्विच हो गया है, तब उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग होती है उसे हम दाखिल खारिज कहते हैं, मतलब म्यूटेशन। तो इस प्रोसीडिंग में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जिस पर्सन का नाम पहले था कि यह लैंड या प्रॉपर्टी उस पर्सन से बिलोंग करती है, उसका नाम हटा दिया जाता है एनुअल रजिस्टर मतलब खतौनी से, और उसके प्लेस पर अदर पर्सन का नाम की एंट्री हो जाती है, जिस भी पर्सन से वह प्रॉपर्टी अब बिलोंग करती है। अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ म्यूटेशन प्रोसीडिंग। म्यूटेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है जब किसी भी लैंड के पोजीशन में चेंज आता है। म्यूटेशन किसी भी तरह के लैंड में किया जा सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो या फिर नॉन एग्रीकल्चर लैंड, रेसिडेंटल या इंडस्ट्रियल लैंड। जब इनमें से किसी भी लैंड का टेन्योर होल्डर चेंज होता है या फिर पोजीशन में चेंज आता है, तो म्यूटेशन की प्रोसेस को इनिशिएट करना एसेंशियल होता है। अगर किसी एग्रीकल्चर लैंड के पोजीशन में चेंज आया है तो उसकी प्रोसीडिंग होगी तहसीलदार या फिर रिवेन्यू ऑफिस में, और अगर किसी नॉन एग्रीकल्चर लैंड जैसे रेसिडेंटल लैंड या फिर इंडस्ट्री लैंड में चेंज आया है तो उसकी प्रोसीडिंग होगी म्युनिसिपल ऑफिस में। तो एग्रीकल्चर लैंड में क्या होगा, तहसीलदार या रिवेन्यू ऑफिस में, और नॉन एग्रीकल्चर लैंड में म्युनिसिपल ऑफिस में। अब हम देखेंगे चेंज इन पोजीशन में अकर इन टू वेज। अब पोजीशन किस किस वे में चेंज हो सकता है। फर्स्ट, बाय सक्सेशन। इसका मतलब है कि जब पेरेंट्स की डेथ हो जाती है उसके बाद प्रॉपर्टी या फिर लैंड का पोजीशन बच्चों के पास आ जाता है। या फिर सेकंड, बाय ट्रांसफ़र। कोई अगर अपनी प्रॉपर्टी को सोल्ड कर देता है तो वह पोजीशन चेंज हो जाता है। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट, म्यूटेशन इन केस ऑफ सक्सेशन, जो डील करता है सेक्शन 33 ऑफ यूपी रिवेन्यू कोड 2006। अब हम बात करेंगे कि सक्सेशन के केस में कैसे म्यूटेशन की प्रोसीडिंग होगी। जिस भी पर्सन ने सक्सेशन के थ्रू लैंड को एक्वायर किया है या उसका पोजीशन ऑब्टेन किया है, उसकी रिपोर्ट को वह सबमिट करेगा रिवेन्यू इंस्पेक्टर के पास। जिस जगह पर वह लैंड सिचुएटेड है उस सर्किल के जो भी रिवेन्यू इंस्पेक्टर हैं उनके पास वह सबमिट करेगा उसकी रिपोर्ट को। अब रिवेन्यू इंस्पेक्टर क्या करेगा, इफ़ केस इज़ नॉट डिस्प्यूटेड देन शैल रिकॉर्ड सच सक्सेशन इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स खतौनी, और इफ़ केस इज़ डिस्प्यूटेड शैल मेक इंक्वायरी एज नेसेसरी टू सबमिट रिपोर्ट टू तहसीलदार। जब रिवेन्यू इंस्पेक्टर के पास रिपोर्ट आ जाती है तो वह दो चीज़ को देखेगा कि केस डिस्प्यूटेड है या नहीं। अगर केस डिस्प्यूटेड नहीं है, सिंपली लैंड का पोजीशन एक्वायर हुआ है, तो इस केस में रिवेन्यू इंस्पेक्टर उस सक्सेशन की रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर देंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, मतलब खतौनी में। और अगर मैटर डिस्प्यूटेड है, लड़ाई झगड़े से लैंड को एक्वायर किया गया है, तो इस केस में रिवेन्यू इंस्पेक्टर इंक्वायरी करेंगे और उसकी फाइनल रिपोर्ट को तहसीलदार को सबमिट करेंगे। यह रिवेन्यू इंस्पेक्टर की ड्यूटी है। आगे देखते हैं, पर्सन हुज नेम हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय रिवेन्यू इंस्पेक्टर और हु इज़ एग्रीव्ड बाय ऑर्डर ऑफ रिवेन्यू इंस्पेक्टर मे मूव एन एप्लीकेशन बिफोर तहसीलदार।
अगर कोई भी पर्सन रेवेन्यू इंस्पेक्टर के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है या फिर खुश नहीं है, या रेवेन्यू इंस्पेक्टर ने उस पर्सन का नाम रिकॉर्ड करने से मना कर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में वह अपील के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बिफोर तहसीलदार ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। तो अब हमने देख लिया कि म्यूटेशन की प्रोसेस सक्सेशन के केस में कैसे होती है। अब हम देखेंगे सेकंड, म्यूटेशन इन केस ऑफ ट्रांसफ़र, जो डील करता है सेक्शन 34 ऑफ यूपी रेवेन्यू कोड 2006। पर्सन ऑब्टेनिंग possession of any land by transfer shall submit report of such transfer to तहसीलदार of तहसील in which land is situated। कोई भी पर्सन पोजेशन ऑब्टेन कर सकता है बाय ट्रांसफ़र किसी भी लैंड का, तो उसके लिए उसकी रिपोर्ट उसको सबमिट करनी होगी तहसीलदार को उस तहसील के जिसमें वह लैंड सिचुएटेड है। हेयर ट्रांसफ़र इंक्लूड फैमिली सेटलमेंट। फैमिली सेटलमेंट के थ्रू अगर कोई पोजेशन रिसीव हुआ है तो वह भी इसमें इंक्लूड होगा। ट्रांसफ़र के केस में स्टेट गवर्नमेंट फ़ी को फिक्स करती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास यह पावर होती है, मतलब अगर आपको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में अपना नाम रजिस्टर कराना है तो उसके लिए आपको कोई फ़ी सबमिट करनी होगी जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, और यह फीस वो पर्सन पे करेगा जिसके फेवर में पोजेशन हुआ है। तो अब तक हमने म्यूटेशन बाय सक्सेशन एंड म्यूटेशन बाय ट्रांसफ़र दोनों कवर कर लिए हैं। अब हम डील करेंगे प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन इन केस ऑफ सक्सेशन एंड ट्रांसफ़र, जो डील करता है सेक्शन 35। रिसिप्ट मिलने के बाद अंडर सेक्शन 33 एंड 34 तहसीलदार इशू करेंगे प्रोक्लेमेशन और मेक श्योर करेंगे अगर उन्हें इंक्वायरी की नेसेसरी लगती है तो। इफ़ केस इज़ नॉट डिस्प्यूटेड, अगर उन्हें लगता है कि जो पोजेशन मिला है आइदर थ्रू सक्सेशन और ट्रांसफ़र वो डिस्प्यूटेड नहीं है, तो फिर वे ऑर्डर देंगे कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में अमेंडमेंट कर दिया जाए। जो पहले नाम था जिस भी व्यक्ति का उसको रिमूव करके नए पर्सन के जिसने भी पोजेशन लिया है उसका नाम ऐड कर दिया जाए। और अगर इंक्वायरी करने के बाद उन्हें लगता है कि जो केस है वह डिस्प्यूटेड है, तो पहले वे डिस्प्यूट को डिसाइड करेंगे और उसके बाद अमेंडमेंट करेंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में। और अगर कोई भी पर्सन एग्रीव्ड है या फिर नाखुश है तहसीलदार के ऑर्डर से, तो वह अपील फाइल कर सकता है सब डिविजनल ऑफिसर को विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम डेट ऑफ सच ऑर्डर। जब भी वह ऑर्डर पास किया गया उसके 30 दिन के अंदर वह अपील फाइल कर सकता है। अब हम डील करेंगे बार अगेंस्ट सर्टेन सूट, जो डील करता है सेक्शन 37। यह सेक्शन बताता है कि जो भी व्यक्ति पोजेशन एक्वायर कर रहा है अंडर सेक्शन 33 और 34 के अंदर आइदर बाय सक्सेशन और ट्रांसफ़र, तो उसके लिए नेसेसरी है कि वह रिपोर्ट सबमिट करे अंडर सेक्शन 33 रेवेन्यू इंस्पेक्टर को और अंडर सेक्शन 34 तहसीलदार को। जब तक वह इन दोनों सेक्शन के अंदर रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगा तब तक वह किसी भी तरह का सूट या प्रोसीडिंग उस केस के रिगार्डिंग में रेवेन्यू कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकता। अब हम देखेंगे करेक्शन ऑफ एरर्स और ओमिशन, जो डील करता है सेक्शन 38। म्यूटेशन की वजह से जो भी चेंज हुए हैं, जो भी अमेंडमेंट करने हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, उसमें कोई एरर या ओमिशन हो जाता है तो वह कैसे करेक्ट करेगा, यह सेक्शन इस बात से डील करता है। अगर हमें कोई भी करेक्शन करना है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में, मैप्स में, फील्ड बुक में, तो उसके लिए हमें एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी तहसीलदार को, और उस एप्लीकेशन में इंक्लूड होगा नेम, एड्रेस, डॉक्यूमेंट जो करेक्ट होना है, डिटेल ऑफ लैंड, नेचर ऑफ एरर या ओमिशन, अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिकॉर्ड। ये सब चीज़ उस एप्लीकेशन में हमें मेंशन करनी होगी। एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद तहसीलदार उसकी इंक्वायरी करेंगे और फिर उस केस को रिफ़र करेंगे अपनी रिपोर्ट के साथ कलेक्टर को अगर मैप करेक्शन की बात है तो, और नहीं तो एसडीओ को इन अदर करेक्शन में, जैसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या फिर खसरा में।
फिर उस केस को डिसाइड किया जाएगा कलेक्टर या एसडीओ के द्वारा। और अगर कोई पर्सन अनहैप्पी है, सेटिस्फाई नहीं है ऑर्डर से, तो वह अपील कर सकता है कमीशन के पास विद इन 30 डेज़। तो हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन हमें उससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि म्यूटेशन का मेन पर्पस ओनरशिप राइट को डिटरमाइन करना नहीं है, बल्कि म्यूटेशन को रेवेन्यू पर्पस के लिए कंडक्ट किया गया है। थैंक यू।